हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, आज की इस क्लास में हम सीखने वाले हैं लॉगरिदम क्या होता है, एंटी लॉगरिदम क्या होता है। अब इसके बारे में सीखने से पहले भाई हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि ये लॉगरिदम या एंटी लॉगरिदम का हम यूज़ करते क्यों हैं, क्या इसका फ़ायदा होता है। तो देखिए, जब भी आप साइंटिफिक कैलकुलेशन करते हैं या बहुत लंबी लंबी कैलकुलेशंस करते हैं, जब इन लंबी लंबी कैलकुलेशन की बात आती है तो आपको लॉग या एंटी लॉग की ज़रूरत पड़ती है, इनकी टेबल्स की भी ज़रूरत पड़ती है। हालांकि अभी टेबल आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है। अगर आपको रिक्वायरमेंट है टेबल को समझने की तो उसका आई लिंक में मैं बटन दे देता हूँ, वहाँ पर जाके आप उसको समझ सकते हैं कि लॉग या एंटी लॉग की टेबल आप कैसे यूज़ करते हैं। तो अभी हम इसका बेसिक समझेंगे कि वह लॉग क्या होता है, कैसे हम उसको एक्सप्रेस करते हैं, कैसे हम छोटी छोटी वैल्यूज़ निकालना उसमें धीरे धीरे करके सीखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लॉग के बारे में बात करें कि लॉग क्या है। तो लॉग को समझने के लिए हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म पे जाना पड़ेगा, जो ऑलरेडी आप पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म मतलब पावर नोटेशन। एक्सपोनेंशियल फॉर्म जैसे अगर आप किसी एक पर्टिकुलर नंबर को कुछ टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे हमने मान लो 2 को मल्टीप्लाई करा, 2 इंटू टू इंटू टू 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करा तो हमारा आंसर आ गया 8। तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं कि भाई हमने 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आ गया 8। अब इसी चीज़ को आपको लॉगरिदम में लिखना सीखना है कि लॉगरिदम में आप इसको कैसे लिखते हैं। तो लॉगरिदम फॉर्म क्या होगी इसकी, लॉगरिदम फॉर्म तो इसको इस तरह से लिखा जाता है, यहाँ पर लिखते हैं लॉग, पूरा नहीं लिखना, बस शॉर्ट में लिखते हैं लॉग। इसको बोलते भी ऐसे ही है लॉग। बेस आ गया इसका यहाँ पर 2, ये जो नंबर यहाँ पर आया हुआ जो आंसर होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में वो इधर आता है इक्वल्स टू में 3। इस तरीके से इसको एक्सप्रेस किया जाता है, मतलब कि यहाँ पर जो बेस लिखा हुआ उस बेस की पावर कितनी होगी कि हमारा जो आंसर है वो 8 आ जाए। तो हमें ये पता है कि यहाँ पर तो हमें पता है कि भाई 2 की पावर अगर हम 3 करेंगे तो हमारा आंसर 8 आ जाएगा। तो इसको रीड कैसे करते हैं, ये 3 क्या आ रहा है आपके पास, ये 3 लॉग वैल्यू आ रही है, तो 3 इज ए लॉग ऑफ 8 टू द बेस 3, 2। इस तरीके से इसको रीड किया जाता है। यानी अगर हम कॉमन नोटेशन की बात करें तो अगर हम ऐसे लिखें लॉग ऑफ a टू द बेस b इज इक्वल्स टू n, देन n इज कॉल्ड log ऑफ a टू द बेस b। तो इस तरीके से इसको आप रीड करते हैं। ठीक है, जैसे अगर आप कुछ भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म आपको दे रखी हो, मान लो मैं कहता हूँ कि भाई 4 की पावर 3 इक्वल्स टू 64। अगर हम लिखते हैं भाई 11 की पावर 2 इक्वल्स टू 1 to 1। अगर हम लिखते हैं 10 रेज टू पावर 4 इक्वल्स टू 10,000। तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म से जब लॉग में आप कन्वर्ट करोगे तो कैसे लिखेंगे, देखो लॉग, वीडियो को पॉज करो, पॉज करके खुद लिखने की कोशिश करो, फिर मैच करो। तो हम लिखेंगे यहाँ पर लॉग 464 इक्वल्स टू 3, मतलब लॉग ऑफ 64 टू द बेस 4 इज इक्वल्स टू 3। अगर हम इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, लॉग 11 121 इक्वल्स टू 2, लॉग ऑफ 121 टू द बेस 11 इज इक्वल्स टू 2। अगर हम इसको लिखेंगे लॉग 10 फिर 10,000 इक्वल्स टू में 4, यानी लॉग ऑफ 10,000 टू द बेस 10 इज इक्वल्स टू 4। तो इस तरीके से किसी भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म को आप लॉगरिदम फॉर्म में इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। और रीड करने का तरीका ही मैंने आपको बताया कि इसको रीड इस तरीके से किया जाता है। अब लॉग के बाद हम बात करते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में ही बात करेंगे, जो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ होती है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एंटी लॉग के बारे में थोड़ा सा बता दूं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टॉपिक नहीं है। एंटी लॉग का मतलब होता है कि अगर हम लिखते हैं, मान लो अगर हम लिखते हैं लॉग ऑफ a टू द बेस b इज इक्वल्स टू n, तो अगर आपको इसका एंटी लॉग फाइंड करना है तो एंटी लॉग का मतलब क्या हो जाएगा, a इक्वल्स टू में एंटी लॉग ऑफ n टू द बेस b इज इक्वल्स टू a। यानी ये जो लॉग है, इस लॉग को जब आप उधर शिफ्ट करोगे, बेस इसके साथ ही रहेगा, लॉग को जब उधर शिफ्ट करोगे तो ये बन जाएगा एंटी लॉग ऑफ n। यानी अगर आप देखो, इससे देखो कंपेयर करो, अगर हम इसको लिखते हैं वापस एंटी लॉग में तो हम इसको किस तरीके से लिखेंगे, हम इसको उधर लेके जा रहे हैं तो ये क्या बनेगा 64 इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ 4 3। तो यहाँ पर क्या बन गया कि एंटी लॉग ऑफ 3 टू द बेस 4 इज इक्वल्स टू 64। अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो तो ये आपकी जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है ये उसी की तरह लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर 4 रेज टू पावर 3 आ गया, बेस में यहाँ पर 4 आ गया, रेज टू पावर 3, आंसर क्या आएगा आपका 64।
तो इस तरह से लॉग अगर आपको दिया हुआ है उसको आप एंटी लॉग में कन्वर्ट कर सकते हो। अब यहाँ पर वैल्यू छोटी छोटी है। नॉर्मली जो एंटी लॉग को हम यूज़ करते हैं तो बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक टेबल की ज़रूरत पड़ती है। तो उस टेबल के बारे में अभी हम यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बस आपको एक इंट्रो देना था हमें कि भाई एंटी लॉग होता क्या है। ठीक, अब बेसिकली लॉग ही आपका मेन इसमें टॉपिक है। तो लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो उसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो लॉग की जो 3 बेसिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसको हम समझते हैं कि भाई क्या क्या प्रॉपर्टी यहाँ पर होती है। सबसे अगर पहली प्रॉपर्टी की हम बात करें, सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। पहली प्रॉपर्टी होती है लॉग की, लॉग ऑफ 1 टू द बेस b इज इक्वल्स टू 0। ये सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है। कैसे, समझो इसको ध्यान से। अगर मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दूं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा? b रेज टू पावर 0 इज इक्वल्स टू क्या होगा? अब किसी भी नंबर की पावर जब 0 होती है तो किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। तो अगर यहाँ पर आपको बेस कुछ भी दिया हुआ हो, इधर अगर 1 है तो आंसर क्या आएगा उसका? हमेशा 0 आएगा। यानी अगर आप लिखते हैं यहाँ पर log 55 1, आंसर आएगा 0। अगर आप लिखते हैं यहाँ पर log ऑफ 1 टू द बेस 76, आंसर क्या आएगा? 0। क्योंकि किसी की भी पावर आप 0 करोगे भाई आंसर तो आपका 1 ही आना है। तो ये आपकी होगी पहली प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी ये। अब देखो सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है? log ऑफ a टू द बेस a इक्वल्स टू 1। अगर जिस नंबर का आप log फाइंड कर रहे हो और उसी का बेस सेम है तो आंसर आपका हमेशा 1 आएगा। कैसे 1 आएगा? फिर इसको आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करो। यहाँ पर क्या हो गया? बेस है a, पावर कितनी होगी? 1 टू द 1। यानी a की पावर अगर आप 1 करोगे तो क्या आएगा? a ही तो आएगा। तो यहाँ पर कोई भी नंबर हो, अगर ये दोनों नंबर सेम आपको दिए हुए हैं, log 55 टू द बेस 55 इज इक्वल्स टू 1, log 76 टू द बेस 76 इक्वल्स टू 1। तो कैसे भी आप करोगे, अगर ये बेस और इसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट, ठीक है, आर्ग्यूमेंट और बेस अगर ये दोनों बराबर हैं तो आंसर आपका हमेशा 1 के बराबर आएगा। अब आ जाओ थर्ड प्रॉपर्टी पे। थर्ड प्रॉपर्टी में कहता है कि भाई लॉग अगर आपको निकालना है किसका? log ऑफ a रेज टू पावर x टू द बेस b। इसका आंसर आपका क्या आएगा? इसका आंसर आपका हमेशा x के बराबर ही है, सॉरी बेस यहाँ पर a ही होगा। ये जो यहाँ पर जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बेस दिया हुआ है वही बेस यहाँ पर होगा। इसका जो आंसर आएगा आपको हमेशा x के बराबर आएगा। इसको कैसे समझो? इसको भी ऐसे समझते हैं। ये बेस है यहाँ पर a रेज टू पावर x। अब a रेज टू पावर x करेंगे तो आंसर क्या आ गया? a रेज टू पावर x ही आ गया जो यहाँ पर दिया हुआ है। यानी अगर आपके पास कोई भी ऐसा नंबर दिया हुआ है जिसकी आपको एक्सपोनेंशियल वैल्यू निकालनी है, यानी 2 रेज टू पावर 3 टू द बेस 2, आंसर क्या आएगा? 3 आएगा। अगर आपको यहाँ पर निकालना है log 76 की पावर 2 टू द बेस 76, आंसर क्या आएगा? 2 आएगा। तो इस तरीके से ये जो 3 प्रॉपर्टी है, ये तीनों प्रॉपर्टी आपको अच्छी तरह से ध्यान रखनी है। इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। प्रॉपर्टी याद होगी तो आप इनको डायरेक्टली कर पाएंगे, लेकिन इन प्रॉपर्टी के साथ साथ कुछ कंडीशंस भी हमें फॉलो करनी है। उन कंडीशंस का भी ध्यान रखना है। क्या क्या कंडीशंस होती हैं? पहली कंडीशंस की अगर हम बात करें तो फर्स्ट कंडीशन में कहता है कि जो a की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। a मतलब जो आर्ग्यूमेंट है आपका, अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? log ऑफ a टू द बेस इक्वल्स टू n। अगर ये दिया हुआ है आपको तो यहाँ पर जो a आता है उस a की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 होगी। यानी जो नेगेटिव नंबर्स हैं उनका log आप नहीं निकाल सकते। अगर आप लिखते हैं यहाँ पर log ऑफ b, log ऑफ नेगेटिव टू द बेस, कुछ भी बेस हो, लेकिन अगर यहाँ पर आपके पास नेगेटिव वैल्यू आएगी तो ये अनडिफाइंड होगा। यानी इसको आप सॉल्व नहीं कर सकते हो, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर आप अगर कुछ भी लोगे, किसी भी नंबर की पावर, जैसे यहाँ पर b है, इस b की पावर में यहाँ पर कुछ भी करूँ, मेरा आंसर जो है वो नेगेटिव तो नहीं आएगा ना। मैं अगर b की पावर 1 करता हूँ, 2 करता हूँ, 3 करता हूँ, क्योंकि b की भी कुछ कंडीशंस होती है, उसके बारे में भी बात करेंगे। आप कहोगे कि सर नेगेटिव वैल्यू ले लो यहाँ पर, तो नेगेटिव वैल्यू की पावर नेगेटिव ऑड करोगे तो आंसर नेगेटिव आ जाएगा। अभी इसकी भी कुछ कंडीशंस होती है तो उसको भी बताऊँगा। अब दूसरी क्या चीज़ होती है कि यहाँ पर कह रहा है कि भाई a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। अगर 0 हो गई तो, अगर 0 हो गई तो देखो log ऑफ 0 टू द बेस दिस इक्वल्स टू n। तो अगर मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करूं, अगर मैं लिखूं यहाँ पर b रेज टू पावर n इक्वल्स टू 0, तो क्या ये पॉसिबल होगा?
बी की पावर आप कुछ भी कर लो, बी की पावर कुछ भी करो, चाहे नेगेटिव करो पॉजिटिव करो, उसका आंसर कभी भी जीरो के बराबर नहीं आएगा, उसका आंसर कुछ ना कुछ और आएगा, जीरो नहीं आएगा। तो इसलिए ये कंडीशन भी आपकी यहाँ पर फुलफिल नहीं होती है। दैट मीन्स ए की वैल्यू हमेशा आपकी ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए। तो अब यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है कि हमने यहाँ पर देखो आर्ग्यूमेंट के बारे में डिस्कस किया कि जो आर्ग्यूमेंट है ए है वो नेगेटिव नहीं हो सकता, लेकिन जो लॉग की वैल्यू हम निकालते हैं वो नेगेटिव आ सकती है। कैसे? मान लो अगर आप लिखते हो यहाँ पर, अगर आप लिखते हो log 2 और मैं यहाँ पर लिखूँ -1, यानी 2 की पावर -1 अगर आप करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। तो ये तो पॉसिबिलिटी हो सकती है। या अगर आप यहाँ पर 1/2 लेते हो, यहाँ पर 2 लेते हो, तो भी आपका आंसर आ सकता है। यानी लॉग की वैल्यू नेगेटिव आ सकती है, आर्गुमेंट जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता। ऐसे जो लॉग है उसकी वैल्यू जीरो भी आ सकती है, वो ऑलरेडी हम प्रॉपर्टी में देखो डिस्कस कर भी चुके हैं। फिर जो लॉग की वैल्यू वो जीरो आ सकती है, कैसे आ सकती है उसके बारे में डिटेल में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो दूसरी प्रॉपर्टी है, दूसरी प्रॉपर्टी में कहते हैं कि जो इसका बेस है यानी बी, ये ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए और नॉट इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। अब यहाँ पर कहता है कि अगर ये ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए तो इसका मतलब अगर ये नेगेटिव आ जाए तो क्या होगा? मतलब बेस अगर नेगेटिव आ जाए तो मान लो कहता है कि लॉग, अगर हम बेस ले लेते हैं कुछ भी नेगेटिव और यहाँ पर आपके पास ये है तो ये भी आपका अनडिफाइंड होगा, इसको आप सॉल्व नहीं कर सकते। कैसे नहीं कर सकते भाई? नेगेटिव की पावर आप कुछ भी करोगे तो उसका जो आंसर है वो अगर उसकी पावर ऑड है तो वो नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन हमारा जो आंसर है ये जो ए है वो क्या आना चाहिए? वो नेगेटिव नहीं आना चाहिए। वो ऑलरेडी हम पिछली प्रॉपर्टी में डिस्कस कर चुके हैं। मान लो अगर मैं ऐसे लिखूं log -2 a इक्वल्स टू में 3, ठीक है, अगर मैं ऐसे लिखूं तो यहाँ क्या कर रहा हूं मैं? -2 की पावर 3 हो गई, -2 की पावर 3 किसके बराबर होगी? -8 के बराबर होगी। तो यहाँ पर जो a आ रहा है उसकी वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो ये आपकी एग्जिस्ट नहीं करती है क्योंकि ए आपका ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। तो ये वाला वैल्यू नहीं होगी, मतलब नेगेटिव नहीं हो सकता। अब ये कह रहा है कि नॉट इक्वल्स टू 1, अगर 1 हो जाए तो क्या होगा? देखो 1 क्यों नहीं हो सकती उसका रीजन भी आपको समझ लो। अगर मैं यहाँ 1 रखता हूँ, 1 की पावर मान लो मैं कुछ भी करूँ तो क्या मेरा आंसर ये आएगा? मतलब 1 की पावर अगर मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूँ 1 की पावर n करूंगा तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। ये तो नहीं आएगा, इसके बराबर तो ये हो नहीं सकता, क्योंकि 1 की पावर आप कितनी भी कर लो आंसर तो क्या होना चाहिए? उसका 1 ही होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर बी की जो वैल्यू है 1 के बराबर भी नहीं होगी और हमेशा ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए। तो ये प्रॉपर्टीज हैं तीनों इसकी, ये इसकी कुछ कंडीशंस हैं जो आपको यूज करनी है, साथ में ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर कुछ एक दो चीजें और हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन हम करेंगे। इसके क्वेश्चन से आपको क्लियर हो जाएगा लॉग को कैसे आपको यूज करना है। लॉग में कहता है कि इन लॉगरिथम टू द बेस, लॉगरिथम to the base 10 is called common logarithm। यानी अगर किसी भी नंबर का बेस आपको 10 दिया हुआ है, यहाँ पर 10 दिया हुआ है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? ये कॉमन लॉगरिथम है। कई बार ऐसा होगा जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको कुछ भी बेस नहीं दे रखा होगा। इफ नो बेस इज गिवन, then we take as कॉमन लॉगरिथम। यानी कोई भी अगर बेस नहीं दिया हुआ है तो उसको हम कॉमन लॉगरिथम लेते हैं, मतलब ये एज्यूम करके चलते हैं वहां पर कि उसका बेस जो है वो 10 दिया हुआ है। अगर सिंपल ऐसे लिखा हुआ है log a इक्वल्स टू n, दैट मीन्स ये क्या है? log a टू द बेस 10 इक्वल्स टू n, ये दिया हुआ है। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन अब इसके आपको करवाता हूँ ताकि क्वेश्चंस करने के साथ साथ आपको किस तरह से लॉग को यूज करना है और अच्छी तरह क्लियर हो जाए। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है इसमें आपको एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया हुआ है, इसको आपको लॉगरिथम फॉर्म में कन्वर्ट करना। आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा, करके आप देखो क्या आपका आंसर आता है, फिर मेरे आंसर से आप मैच करो। तो यहाँ पर जब लॉग में आप कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा? लॉग बेस में क्या आपके पास ये जो बेस 10 है तो 10 रहेगा। यहाँ पर आंसर आप जो होगा यहाँ पर लिखेंगे 1 2 3 4 5 इक्वल्स टू में जो पावर होती है ये लॉग की वैल्यू होती है। ऐसे अगर आप यहाँ पर करें तो कैसे लिखेंगे? log 3 raised to power x इक्वल्स टू -5। बस आपको सॉल्व नहीं करना है अभी, बस लॉगरिथम फॉर्म में कन्वर्ट करना है। यहाँ पर कहते हैं कि इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखो। अब लॉग में आपको दिया हुआ है एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर 3 आ गया, इधर बेस में 3 रहेगा, ये पावर बन जाती है इक्वल्स टू 81।
अगर आप यहाँ पर करोगे तो इसको कैसे लिखेंगे, 10⁻⁻1 इक्वल्स टू 0.1। इस तरीके से आप पावर फॉर्म में लिख दो इसको। यहाँ पर क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू, यानी इसकी आपको वैल्यू फाइंड करनी। वैल्यू फाइंड कैसे, एक तो होगा कि आप डायरेक्टली एज्यूम कर लो कि भाई 3 की पावर कितनी होनी चाहिए कि आंसर आपका 1/3 आ जाए। तो हमें पता है भाई 3 की पावर अगर -1 करते हैं हम, तुम्हारा आंसर 1/3 आएगा। तो यानी आंसर तो -1 आएगा, लेकिन प्रॉपर ढंग से आप कैसे सॉल्व करोगे, आप यहाँ पर ले लो इसको x, ठीक है, मान लो x है ये, तो 3 की पावर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करो, 3 की पावर x इक्वल्स टू 1/3। अब यहाँ पर बेस 3 है तो यहाँ पर भी बेस 3 कर लो, 3 की पावर x ये हो जाएगा 3 की पावर -1, दैट मीन्स x की वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई। ऐसे यहाँ पर करो, यहाँ पर इसको आप मान लो y मान लो, x मान लो, y मान लो, क्या फर्क पड़ना है। √2 की पावर क्या होगी, y इक्वल्स टू में 8। यहाँ से रूट को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 2 की पावर y/2, और इस 8 को भी बेस 2 में कन्वर्ट करो तो होगा 2 की पावर 3। तो y/2 इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 3, दैट मीन्स y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 6। अब यहाँ पर आपको लॉग की प्रॉपर्टी यूज करके इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर फिर आप उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करो, ये आएगा 2⁻5 इक्वल्स टू x। अब 2⁻5 करेंगे तो आपको पता है 32 होता है, तो आंसर आ गया आपका x की वैल्यू आ गई 32, सॉरी 35 बोल दिया था, 32 होता है। सिर्फ यहाँ पर करेंगे अब √3 की पावर 4, √3 की पावर 4 इक्वल्स टू में x। तो √3 की पावर आप 4 करोगे तो ये बराबर हो जाएगा 9, क्योंकि यहाँ पर रूट है, इस रूट को भी हटाओगे, रूट को हटा के क्या करोगे, ऐसे अपॉन में 2 चला जाएगा, तो यहाँ से कैंसिल करोगे, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 9। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कह रहे हैं यहाँ बेस में x दे दिया, तो कहीं पर भी दे दे आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, उससे उसकी हेल्प से आप इजीली सॉल्व कर दोगे। x की पावर -5 इज इक्वल्स टू 243। अब x की पावर -5 है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो 243 है इसको भी -5 की पावर में लेकर आओ। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको आप लिखोगे 243 होता है 3 की पावर 5, 3 को 5 टर्म मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, लेकिन पावर -5 चाहिए तो क्या होगा, x की पावर -5, इसको लिखोगे आप, रेसिप्रोकल कर दो, पावर का साइन चेंज हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 1/3। यहाँ पर अगर करोगे तो 2 की पावर 5 इक्वल्स टू x² -4। अब इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, इसको इधर ले आओ, 2 की पावर 5 हो गया 32, प्लस में 4 इक्वल्स टू में x², दैट मीन्स 36। तो x की वैल्यू निकल गई यहाँ से +-6, यानी प्लस भी 6 भी हो सकती है और -6 भी हो सकती है। तो इसी तरह के क्वेश्चंस हम अपनी एक्सरसाइज में करने वाले हैं, जिसका वीडियो आपको नेक्स्ट उसमें मिलेगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, लॉग के बारे में आप समझ गए होंगे, एंटी लॉग के बारे में समझ गए होंगे, और वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं भी किया हुआ है अभी तक तो बहुत गलत बात है ये, तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करके रखें ताकि आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको कंटिन्यूसली मिलता रहे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।